साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सिंगल सोर्स के तहत किस प्रकार से उपापन किया जाता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट 8 बी पे। साथियों, पार्ट ए के तहत मैंने आपको लिमिटेड बिडिंग बताई थी। आज पार्ट बी के तहत मैं आपको बताऊंगा सिंगल सोर्स कैसे होता है। साथियों, साथ ही में साथियों बहुत से जूनियर अकाउंटेंट को पता है कि 12 तारीख को उनको जॉइनिंग मिलने वाली है, तो मैं एक एग्जाम्पल भी वो बताऊंगा कि जिस पर अगर कभी आप भी किसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और आपके ऊपर भी कोई अचानक से कोई प्रेशर आ जाता है, 2 दिन में 3 दिन के अंदर कोई प्रोग्राम इवेंट्स करना है, आपको आयोजित करना है, तो आप सिंगल सोर्स का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप करेंगे और आपको क्या क्या कल्पनाएं रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज करना पड़ेगा, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा कि जो बहुत से साथी कर रहे हैं कि बिरला ऑडिटोरियम में 12 तारीख को प्रोग्राम है, तो सर उसमें क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अपन मेन पॉइंट ये है कि सिंगल सोर्स कैसे होता है, तो पहले अपन उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो उपापन की जो भी पद्धतियां है, मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। आज अपन बात करेंगे एकल स्रोत की, अर्थात सिंगल सोर्स। ये धारा 31 और नियम 17 में दिया गया है, पहली चीज। ठीक है साथियों। दूसरी चीज अपन बात करेंगे अब इसकी सीमा की, अर्थात कितनी लिमिट होती है सिंगल सोर्स करने की। तो साथियों, सिंगल सोर्स में नियम 17 का क, नियम 17 जो होती है उसका क और ख दिया गया। क में यह कहा गया है कि 24 माह तक आप सिंगल सोर्स ले सकते हैं, जो कि 12 लाख तक हो सकता है, जो कि प्रत्येक मामले में होगा। अर्थात हर मामले के लिए अलग अलग 12 लाख रुपए निर्धारित हैं। मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा अभी साथियों। ठीक है, अब बात करेंगे अपन सिंगल सोर्स के लिए। साथियों, धारा 31 और नियम 17, इन दोनों को एक साथ आपको देखना पड़ेगा। धारा 31 में जो रूल्स नियम जो जो धारा दी गई है, 31 में जो भी दिए गए हैं नियम, और नियम 17, इन दोनों को आपको ढंग से देखना पड़ेगा। तो आपको शायद मेरे इस वीडियो के बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा देता हूं। धारा 17 का में ये कहा गया है, क के अंदर ये कहा गया है साथियों, जब आपको कोई परामर्शी अर्थात कंसल्टेंट या वर्तिक सेवा, प्रोफेशनल सेवा चाहिए, जैसे कोई सीए वगैरह चाहिए, कोई लीगल राय चाहिए, किसी से कोई इस प्रकार की कोई सेवा लेनी है, तब आप सिंगल सोर्स ले सकते हैं। ठीक, इस दो काम के लिए 17 क कहती है। और उसका ये कहा गया है 17 क के तहत आप 24 माह अर्थात 2 साल तक ले सकते हैं अधिकतम। प्रत्येक मामले में वित्तीय सीमा साथियों 12 लाख रखी गई है, ये ध्यान रखना, हर मामले के लिए अलग है। ठीक है, प्रत्येक मामले के लिए कितनी सीमा रखती है? 12 लाख। 12 लाख से ऊपर आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं साथियों, पहली चीज। अब साथियों 17 ख क्या कहती है? 17 ख ये कहती है, जब विषय वस्तु का मूल्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है या अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसके अनुसार भी आप सिंगल सोर्स ले सकते हैं। लेकिन सिंगल सोर्स लेने के कुछ मेथड होते हैं कि वो कुछ परिस्थितियां होती है तो ही आप ले सकते हैं। जिस प्रकार साथियों 12 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में नए जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होनी है, तो ऐसे मामलों में किस प्रकार से सिंगल सोर्स किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं साथियों। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। क्या सिंगल सोर्स का जो भी ऑर्डर होता है क्या एसपीपी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा? तो इसके बारे में साथियों नियम 17(2) कह दिया गया। इसमें कहा गया है, यदि राशि 1 लाख से अधिक है तो आपको अपलोड करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन इसका एक अपवाद भी दिया गया है, कब आप नहीं कर सकते? जब गोपनीयता का मामला हो, राष्ट्रहित का मामला हो। यहां गोपनीयता से मतलब है साथियों, जैसे कि आपके परीक्षा का पेपर अगर छापना है तो इसके लिए ये गोपनीयता का मामला हो जाता है। तो ऐसे मामलों में आपको एसपीपी पोर्टल पे नहीं बताना है, क्योंकि यदि आप अपलोड कर देंगे तो उस फर्म का नाम पता चल जाएगा और बहुत से उस फर्म से कोई ना कोई कांटेक्ट करके वो पेपर ले सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में यह किसी को पता नहीं चलता है कि किसको कौन सी फर्म से पेपर छपाया जाएगा साथियों। और राष्ट्रहित, ये 2 मामलों में एसपीपी पोर्टल पे अपलोड नहीं करोगे, पहली चीज।
दूसरी चीज, क्या बोली पृथ्वी अर्थात बिट सिक्योरिटी राशि ली जाती है? तो नियम 17(2) कहता है कि ऐसे मामलों में नहीं लेनी है सिंगल सोर्स में। तीसरा कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है साथियों, सद्भाव पूर्व बातचीत, या मतलब है सद्भाव पूर्व बातचीत का मतलब है नेगोशिएशन करना चाहिए। जो रेट आपने बताई है उसको तुड़वाओ, उसको बुलाओ, बातचीत करो और उसके जितना हो सके उसको रेट को कम करने की कोशिश करे। यह नियम 17(2) कहता है साथियों। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं किसको बुलाएंगे, अर्थात अब ये सवाल आता है कि कौन से बिडर को बुलाया जाएगा एकल सोर्स के तहत। तो नियम 17(ग), ठीक है, नियम 17(ग) ये कहता है कोई भी रजिस्ट्रीकृत बोलीदाता हो या अन्य उपापन संस्था का बोलीदाता हो या अन्य विश्वसनीय स्रोत, अर्थात ऐसा कोई स्रोत जिसे आपको लगता हो कि ये अपनी विषय वस्तु उपलब्ध करा सकता है, कोई सीए वगैरह, कोई लीगल एडवाइजर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, या कोई भी ऐसी चीज कि वो व्यक्ति ऐसा काम करके अपने को समय पर वो सामग्री उपलब्ध करवा देगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप बुला सकते हैं। अब बात आती है इसका कब उपयोग किया जाएगा, अर्थात कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके तहत सिंगल सोर्स लिया जाता है। ये साथियों धारा 31 फर्स्ट में इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है, क ख ग घ ढ च छ झ, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। मैं सभी में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जिसको हर ऑफिस में काम में लेते हैं उस पर चर्चा करूंगा। और अभी जो जूनियर अकाउंटेंट के जो पोस्टिंग होने वाली है उसमें किस मेथड से फर्म को बुलाया जा रहा है वो भी मैं अपन चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं किस मेथड से किस बिडर को बुलाया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि सिंगल सोर्स में साथियों जब कोई विशेष बिडर अर्थात स्पेशल बिडर, यहाँ स्पेशल बिडर का मतलब है जैसे कि किसी को ब्रेल लिपि की किताब छपानी है किसी को, ठीक है। अब ब्रेल लिपि की सरकार ने राजस्थान ब्रेल संघ है एक, उसी को ही अपॉइंटमेंट कर रखा, उसके अलावा कोई छापता नहीं है। तो यहाँ जब ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, विशेष बिडर हो गया है। तो जब ऐसा कोई विशेष बिडर हो, जब आपके पास कोई वैकल्पिक या प्रतिस्थापक स्रोत अस्तित्व में ना हो, तब आप इस विधि का उपयोग करेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि यह सेक्शन 31 क है, क्या सेक्शन 31 क की बात कर रहे हैं साथियों, ये इस मेथड से आप ले रहे हैं। दूसरी चीज 31 ख कहता है जब कोई अचानक अकल्पनीय घटना और तत्काल आवश्यक हो, ठीक है। तीन चीजें, अचानक हो, अकल्पित हो और तत्काल आवश्यक हो। यहां जैसे कि अभी नए जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होने वाली है 12 तारीख को। अब अचानक घटना क्या हुई, जैसा 12 को पोस्टिंग होनी है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम करना है, सब कुछ है। अगर मान लो डीटी के पास इस प्रकार को लेटर आता है, ठीक है, सरकार से कि आपको पूरी व्यवस्था संभालनी है, तो उनके पास 3 दिन का 4 दिन का टाइम बचा है, 4-5 दिन का। तो ये एक क्या हो जाती है कि बहुत अचानक अकल्पित घटना हो जाती है जिसका पहले से किसी को पता नहीं था प्रोग्राम का, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम पहले से डिसाइड नहीं किए जाते हैं। तो उनको इस मेथड के माध्यम से उपापन करना होगा, पहली चीज। तीसरी साथी इसमें यह कहा गया है कि जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का मामला हो तो भी आप सिंगल सोर्स कर सकते हैं। चौथा इसमें यह कहा गया है जब कोई गोपनीयता का मामला हो, जब विषय वस्तु ऐसी हो जैसे कि परीक्षा का पेपर, तो भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जब कलात्मक प्रकृति की हो, आर्टिस्ट नेचर की कोई विषय वस्तु हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आगे चलने से पहले मैं आपको इस पॉइंट पे बता देता हूं कि जैसे कि अभी जो प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि किस प्रकार से इस विधि का उपयोग किया जाता है। आपके डीटीए को क्या हुआ, ये डीटीए है, डीटीए ने ये एक फर्म है, इसको इनवाइट किया है। यही होता है साथियों एकल स्रोत उपापन, इससे इनवाइट किया गया। ये 60 लाख का एक टेंडर जारी किया गया है। तो इसमें विधि अपनाई गई है कौन सी, 31 ख 17 ख दिए गए, 17
का फर्स्ट का कह दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार यदि अनुमोदित करता है उस दरों पे, तो साथ ही इन्होंने यहाँ दरें हो सकता है अनुमोदित की गई हो, तो इसलिए इस फर्म को यहाँ बुलाया गया है। इस फर्म को बुला करके इसमें जब भी किसी व्यक्ति को एकल शर्त की पालन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको संबंधित को वहां नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, उसमें विषय लिखना पड़ेगा, विषय में कौन से मेथड से आप ये कराना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि ये एक प्रोग्राम है बिरला ऑडिटोरियम में, मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट, क्या एक तो क्या काम करना है आपको, इवेंट मैनेजमेंट का काम करना है, ठीक है। और कौन से धारा के तहत, धारा 31 फर्स्ट बी के तहत। अब धारा 31 फर्स्ट बी क्या कह रही है साथियों, 31 फर्स्ट बी जो है ना वो यही कहती है जिसका मैंने आपको अभी अभी बताया है। 31 फर्स्ट बी जो है वो ये पॉइंट है साथियों, जब अचानक अकल्पित घटना और तत्काल आवश्यक हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां साथियों आपके लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है। तो जब भी इस प्रकार का है तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि ये कलात्मक प्रकृति की है या गोपनीयता का मामला है, क्या मामला है, तो यहां पे आपको वो चीज लिखना पड़ेगा और नियम 17 भी लिखना पड़ेगा। अब इनसे दर प्रस्ताव मांगे जाएंगे, सीधा डायरेक्ट नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें नेगोशिएशन भी कहा गया है, तो इनसे दर प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। दर प्रस्ताव में क्या क्या शर्तें जो होगी वो बहुत सी शर्तें वहां आगे से आती है और कुछ अपने को माइंड से बनानी होती है साथियों। तो 12 तारीख के प्रोग्राम में ये कह दिया गया है इनको कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेज का डेकोरेशन वगैरह, ये साउंड वगैरह, लाइट वगैरह आपको सब लगानी होगी, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी ये कहा गया है कार्यक्रम का अन्य जिलों में जिला स्तर पर वर्चुअल संचालन एवं संवाद हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्था भी इन्हीं को ही करनी होगी, ठीक। उक्त आयोजन में लगभग 1200 सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने की संभावना बताई गई है, जिसमें 500 अन्य वो भी सम्मिलित हो सकते हैं, इनके भी बैठने की व्यवस्था करनी है इनको। और 1700 व्यक्ति हेतु फूड पैकेट की व्यवस्था करनी है तथा खाने की व्यवस्था करनी है। साथ ही 1:30 बजे हाई टी की भी व्यवस्था करनी है, जिसमें 150 लोग सम्मिलित होंगे, ठीक है साथियों। उक्त कार्यक्रम का सुचारू संचालन हेतु नियुक्त विभागीय अधिकारीगण कर्मचारीगण को प्रातः 9 बजे अल्पाहार भी देना होगा। अतः जो पहले से जो लग रहे हैं वो रात भर से लगे रहेंगे इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए, तो सुबह वो जल्दी आ जाएंगे, तो उनको 9 बजे अल्पाहार की व्यवस्था भी करनी होगी, जिसमें 150 व्यक्ति सम्मिलित होंगे, ठीक है। ये ड्राइवर के लिए, इनके लिए, पुलिस स्टाफ के लिए लगभग 200 हेतु बाहर एक वेटिंग एरिया डेवलप करना पड़ेगा, उनकी बैठने की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। हाइजीन सैनिटाइज होगा, टॉयलेट वगैरह होगा, टिश्यू पेपर वगैरह, ये सारी व्यवस्था करनी होगी। और अभी वर्तमान में कोरोना का वापस प्रभाव चल रहा है, तो यहाँ इन्होंने अच्छा चीज एक मेंशन कर दी कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा, ठीक है साथियों। और यहाँ ये कह दिया 90 पॉइंट पे साथियों, वो 5500 जूट बैग की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें एक पेन रखना होगा, एक स्पाइरल डायरी रखनी होगी। नवनियुक्त कर्मयोगी हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुभकामना एक संदेश दिया जाएगा, जो कि 1 पेज का होगा। लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व अपेक्षाओं की पुस्तिका होगी, 12 पृष्ठ की होगी। उस जूट बैग पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी व्यवस्था साथियों ये करनी होती है, अलग अलग चीज की व्यवस्था करके इनसे प्रस्ताव मांगा जाता है। तो साथियों इनसे क्या 7 तारीख तक प्रस्ताव मांगा गया। इस प्रकार जब भी कोई ऐसे काम करते हैं तो आपको वो दिनांक अंकन करना पड़ेगा और समय का भी अंकन करना पड़ेगा। इस समय के अंदर अंदर ही इस व्यक्ति का प्रस्ताव आना चाहिए, इसकी दरें आनी चाहिए, तो ही अपन इस व्यक्ति को दे सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन आगे के पॉइंट पे। अब नियम साथियों 17(3) पे चलते हैं। नियम 17(3) ये कहता है जब कोई बाढ़ या प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आ गया साथियों, बाढ़ आ गई, कारण कोई आपात परिस्थिति के कारण उपापन की विषय वस्तु अधिकतम दरों में लिया जा सकता है। बाढ़ आ गई, कुछ ऐसी आवश्यकता हो गई कि उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त क्या होता है, विषय वस्तु बहुत कम मिलती है और जो मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, तो वो महंगी भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी है, क्या रखी है कि इसके लिए एक कमेटी बना दी है। वो ये कमेटी क्या कि दर निश्चित करेगी, उस दर पे ही आपको लेना है।
बिना उसके दरों के विनिश्चय के आप नहीं ले सकते। इस कमेटी में साथियों क ख ग घ अर्थात 4 व्यक्तियों को रखा गया है। पहले में कहा गया है कि संबंधित का जिला कलेक्टर होगा, वो अध्यक्ष कहलाएगा। संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी होगा, जो कि सदस्य कहलाएगा। कोषाधिकारी होगा, सदस्य सचिव कहलाएगा। विशेष आमंत्रण यदि कोई आवश्यक हो तो वो सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार से साथियों सिंगल सोर्स का प्रावधान किया गया है। तो साथियों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।